हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा फेयर में, जहां पर बात हम लोग आज करेंगे जावा के रोड मैप की। क्योंकि अब देखिए, टेक्नोलॉजी अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप जावा को सीखना शुरू कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजीज में आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहली स्टेप में तो आपको यह बता दूं, अगर आप जावा एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, अगर आप जावा में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो यह आपका सबसे बेस्ट डिसीजन है। तो इसका मतलब यह है कि इस टेक्नोलॉजी में आपके लिए ह्यूज करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहां पे समझेंगे कि इस टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके की जॉब ऑफर्स आपको मिलेंगी, कौन सी टॉप एमएनसीज हैं जो जावा में आपके लिए जॉब ऑफर आपको प्रोवाइड करती हैं, और सबसे मेजर चीज सर पैकेज क्या होगा। ओके, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत हम यहां पे करेंगे सबसे पहले कि जावा में आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है, मतलब किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं अगर आप जावा को पढ़ेंगे तो, या जावा अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, मतलब आप किस टेक्नोलॉजीज में जाना चाह रहे हैं। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी, एक लैंग्वेज आपके लिए ह्यूज करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। बस आपको चूज ये करना है कि आप जावा किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी स्टेप्स क्या लेना है वो अपन आगे भी बात करते हैं। क्योंकि आप देखिए, जावा में आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन फ्यूचर यू विल बिकम अ वेब डेवलपर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं वेब डेवलपर बनना चाह रहा हूं तो मुझे जावा में क्या सीखना पड़ेगा। आते हैं अभी हम इस पे भी, पहले स्टेप बाय स्टेप करियर ऑप्शन हम देख लें। ओके, तो फर्स्ट यू विल बिकम अ वेब डेवलपर। सेकंड, मोबाइल करियर, मोबाइल डेवलपमेंट में अगर आपको करियर बनाना है तो जावा इज द बेस्ट चॉइस। ओके, तो ये ऑप्शंस है, यू विल बिकम अ वेब डेवलपर, यू विल बिकम अ मोबाइल डेवलपर। ओके, यदि आपको लगता है कि आपको गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है, देन द बेस्ट चॉइस इज जावा ऑल्सो, कि गेमिंग के लिए भी जावा में आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आप देखिए, समझने की ये कोशिश करिएगा, क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर हम जावा सीख रहे हैं तो क्या हम इन सारे में एक्सपर्टीज ले सकते हैं। बिल्कुल कोशिश मत करिए, आप जावा सीखिए, लेकिन देखिए, इस टेक्नोलॉजी को सीखने का सबसे बेस्ट जो रीजन है वो ये है कि आज अगर आप जावा को सीखते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, राइट, लेकिन आप देखिए कंपनी में कब क्या रिक्वायरमेंट आएगी आप अभी नहीं बोल सकते। हो सकता है कंपनी ने आपको एज अ जावा डेवलपर ऑफर किया हो, लेकिन दे नो दैट कि यू आर अ जावा डेवलपर। तो अगर मान लो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप गेमिंग एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हैं क्या, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू बिकॉज यू नो द जावा कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना है, क्योंकि जावा आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आपको केवल उन एपीआईज पे या उन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है जो गेमिंग एप्लीकेशन के लिए जावा में यूज होते हैं। तो आपके लिए वेब डेवलपमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके लिए मोबाइल डेवलपमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, गेमिंग इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू बिकम अ डेस्कटॉप या जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपर, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब क्या, अब देखिए वेब डेवलपमेंट दुनिया की हर सॉफ्टवेयर वेबसाइट नहीं होता है, या दुनिया का हर सॉफ्टवेयर गेम भी नहीं होता है, और दुनिया का हर सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन भी नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर जो हम सिंगल यूजर के लिए डिजाइन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, चलिए अगर मैं जावा की बात करूं, एडोब रीडर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो आप किसी पर्टिकुलर सिंगल यूजर के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपको इस एरिया में जाना है तो जावा में आपके लिए ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपको नेटवर्किंग में जाना है तो जावा में आपके लिए नेटवर्क ऑप्शन भी अवेलेबल है ना, यू विल बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर आफ्टर लर्निंग जावा टेक्नोलॉजी। तो समझिए आप बात को कि जो भी जिस एरिया में आपको करियर स्टेब्लिश करना है, अगर आपको लगता है आपको क्लाउड में जाना है, सो देयर इज एन ऑप्शंस अवेलेबल विद द जावा ऑल्सो, राइट। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, गेमिंग एप्लीकेशन, दिस इज द ह्यूज करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन जावा। बस आपको स्टेप समझना है, आपको रोड मैप समझना है कि इन करियर तक पहुंचने के लिए आपको जावा किस तरीके से सीखनी है, या किस स्टेप बाय स्टेप आपको जावा में आगे बढ़ना है। ओके, तो सबसे पहली स्टेप में आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि बॉस एक सिंगल टेक्नोलॉजी आपके लिए ह्यूज करियर ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। और यहां पर एक क्वेश्चन आता है फुल स्टैक डेवलपर। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर फुल स्टैक डेवलपर का मतलब है आपको सारी टेक्नोलॉजीज आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताता हूं। यू विल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है, आप फुल स्टैक डेवलपर हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। आप ये मत समझिए कि फुल स्टैक डेवलपमेंट जावा का मतलब ये है कि यो आपको नेटवर्क इंजीनियर भी एक्सपर्टीज आनी चाहिए, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, आप गेमिंग एप्लीकेशन में भी मास्टर हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। जावा ये कहता है बॉस कि मैंने आपको हर करियर ऑप्शन दिया है, आपको एक्सपर्टीज इनमें से किसी एक या दो में लेनी है। आप सारे करियर ऑप्शंस पे नहीं जा सकते।
क्योंकि कंपनी भी जब आपको चूज करेगी तो उनके दिमाग में माइंडसेट क्लियर है कि अगर आपने जावा में वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज ली है तो वो आपको वही जॉब ऑफर करेगी जो जावा में वेब डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। एंड बिलीव मी, देयर आर टॉप मोस्ट एमएनसीज इन आईटी इंडस्ट्री जहां पर जावा की ह्यूज रिक्वायरमेंट। द कंपनीज लाइक गूगल, कंपनीज लाइक अमेजॉन, ये वो कंपनीज, एसेंचर, इन्फोसिस, ठीक है, DXC, ये वो टेक्नोलॉजीज, ये वो कंपनीज हैं जो कि ह्यूज करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। बस आपको ये सोचना है कि आपको अपने टॉप एमएनसीज तक कैसे पहुंचना है और उसके लिए आपको जावा का क्या रोड मैप फॉलो करना है। ओके, तो ये तो हमने बात की और मैं आपको बता रहा हूं बीइंग अ फ्रेशर। अब क्वेश्चन आता है सर हमें किस तरीके के जॉब ऑफर्स होंगे, तो आप देखिए ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपके कैलिबर पे। लेकिन अगर हम शुरुआत देखें तो यू विल बिकम अ जावा प्रोग्रामर। आप शुरुआत करेंगे जावा प्रोग्रामर से, है ना, क्योंकि आप देखिए एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आपके डिजिग्नेशन बढ़ेंगे। आप जावा प्रोग्रामर से शुरू करेंगे या विल बिकम अ जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन जावा टेक्नोलॉजी, राइट, कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे जावा टेक्नोलॉजीज में। ओके, तो ये करियर ऑप्शन आप शुरू करेंगे जावा प्रोग्रामर से या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, ठीक है, जावा डेवलपर से। तो ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग डेजिग्नेशन है कि आप जावा डेवलपर हैं या आप जावा प्रोग्रामर हैं या आप जावा इंजीनियर हैं। ओके, लेकिन फिर इसके बाद एक होता है जावा आर्किटेक्ट। तो ये स्टेप पे आप इनिशियल बिगिनिंग में या एज अ फ्रेशर जाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी कि जावा आर्किटेक्ट मोस्ट ऑफ द वो पीपल्स होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 या 3 साल प्रॉपर तरीके से कोडिंग की है, दे अंडरस्टैंड द जावा टेक्नोलॉजी और उन्होंने मिनिमम 5 से 10 प्रोजेक्ट बनाए हैं, देन कंपनी ऑफर द पोजीशन ऑफ जावा आर्किटेक्ट। क्योंकि जावा आर्किटेक्ट वो पर्सन होते हैं जिन्हें फिर कोडिंग में कम फोकस करना होता है, वो प्लान करते हैं, वो डिजाइन करते हैं एप्लीकेशंस को। तो ये तब आपको जॉब ऑफर मिलती है जब आप एटलीस्ट 2 से 3 साल एटलीस्ट आप जावा में कोडिंग पार्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, टाइम को देते हैं। ओके, तो यहां पर अगर आप जावा प्रोग्रामर से शुरू करें तो एटलीस्ट 2 से 3 साल आप जावा प्रोग्रामर पे काम करें और इसमें भी आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी एज पर योर एक्सपर्टीज। ओके, तो जावा प्रोग्रामर, जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जावा डेवलपर, ये करियर ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा जावा आर्किटेक्ट पे आप जा सकते हैं। जावा आर्किटेक्ट आप डायरेक्टली जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर आपको उस पोजीशन पे कंपनी ऑप्ट जनरली नहीं करती है, बट डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे कि अगर आपने अपने ड्यूरेशन में ही इतने टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट बना लिए हैं तो यू विल आल्सो गेट एन ऑप्शन टू बिकम अ जावा आर्किटेक्ट। ओके, तो ये तो बात हुई कि बॉस क्या क्या करियर ऑप्शंस है, किन किन एरियाज में हम जा सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए एक सबसे मेजर चीज है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी चूज करें जिसमें फ्यूचर ऑप्शंस ब्राइट हो। और मैंने आपको क्या कहा, टॉप एमएनसीज की प्राइम रिक्वायरमेंट अभी भी जावा टेक्नोलॉजी है। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ गई हैं, बट देयर आर ह्यूज प्रोडक्ट जो जावा में ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो कंपनी को उन प्रोडक्ट को फर्दर डेवलप करने के लिए जावा डेवलपर्स की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये आप मान के चलिए कि देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर इफ यू ऑप्ट जावा टेक्नोलॉजीज। ओके, अब यहां पर आता है कि सर इस टेक्नोलॉजी को पढ़ना कैसे शुरू करें, किस तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी में आगे एक्सपर्टीज ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली शुरुआत आपको करनी है कोर जावा से। फर्स्ट यू लर्न द कोर जावा। ओके, मैं आपको ये बताता हूं बॉस, 90% टॉप एमएनसीज अगर फ्रेशर को ऑप्ट करती हैं एज ए जावा डेवलपर तो उनका सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होती है यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन कोर जावा, कि आपको सबसे पहले कोर जावा में एक्सपर्टीज लेना है, राइट। अब क्वेश्चन आता है सर कोर जावा मतलब क्या। कोर जावा आपको यह सिखाता है कि जावा ने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। चाहे आप मोबाइल डेवलपमेंट में जाएं, चाहे आप गेमिंग एप्लीकेशन में जाएं, चाहे आप वेब डेवलपमेंट में जाएं, चाहे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाएं, आप किसी भी तरीके की एप्लीकेशन में जावा में जाएंगे, बट स्टार्ट टू लर्न जावा विद द कोर जावा। डोंट ट्राई टू लर्न डायरेक्टली जावा फॉर वेब टेक्नोलॉजी या डायरेक्टली जावा फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आप उतनी एक्सपर्टीज नहीं ले पाएंगे। अब क्वेश्चन ये भी आता है सर जावा की प्री रिक्विजिशंस क्या है, कि क्या जावा सीखने के लिए मेरे लिए कोई प्री रिक्विजिशंस लैंग्वेज है। ये मैंने सीधे कोर जावा से शुरू कर दिया। यस, इफ यू बिकम अ C++ एक्सपर्ट, यदि आपने नॉट इवन एक्सपर्ट लेकिन अगर आपने C और C++ पढ़ा है तो आपके लिए जावा बड़ी आसान होगी। क्योंकि जब हम C और C++ पढ़ते हैं तो हमारे लॉजिक्स क्लियर होते हैं, हमें यह पता होता है कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है।
प्रोग्रामिंग क्या होती है ये हमें पता होता है, राइट। तो यदि आप सी और सी प्लस प्लस को सीखते हैं तो आपके लिए जावा का पाथ बड़ा आसान रहेगा। तो फर्स्ट कोशिश ये करिए कि डायरेक्टली जावा में आने से पहले अगर आप जावा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, देखिए एक है टेक्नोलॉजी को पढ़ना है और सर्टिफिकेट लेना है, दैट्स इट, लेकिन वो आपको जॉब नहीं दिलवाएगा। वो आपको केवल इंटरव्यू तक लेके जा सकता है, लेकिन जॉब तो आपको आपका नॉलेज ही दिलवाएगा। तो इसलिए अगर किसी चीज में एक्सपर्टीज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, शॉर्टकट बिल्कुल मत लीजिए। आज बच्चे को रातों रात डेवलपर बनना है, ऐसा नहीं होता है। टाइम देना पड़ता है, टेक्नोलॉजीज को समय देना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक्सपर्टीज मिलेंगी आपको। एक दिन में आप सोचेंगे कि एक बार में आप जावा डेवलपर बन जाएंगे, बच्चे ना सी पढ़ा है, ना सी प्लस प्लस पढ़ा है, ना कोर जावा पढ़ा और सीधे एडवांस जावा पे आ गए, तो कहाँ से सीखेंगे आप। लेकिन शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है, प्रॉपर तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करें। तो प्री रिक्विजिशंस की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट अगर आप सी और सी प्लस प्लस को पढ़ लेंगे तो आपके लिए जावा आसान रहेगी। पढ़ने का मतलब है ईमानदारी से पढ़ना है। आप बोलोगे सर हमने हमारे सिलेबस में सी सी प्लस प्लस पढ़ा था, ओके, अगर आपने उसको ईमानदारी से पढ़ा है तो वेल एंड गुड। यदि आपको लगता है, और खुद से ईमानदारी रखिए, देखिए आपको किसी और से ईमानदारी नहीं रखना है, खुद से रखना है, करियर आपका है। तो इसलिए आप खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि क्या मैं सी सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल हूं। मैं बोलता हूं एक्सपर्टीज नहीं लेना है आपको, पर क्या आप सी सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल हैं, क्या आपके लॉजिक बिल्डअप क्लियर हैं, ठीक है, क्या आपको लॉजिक्स आपसे बन रहे हैं, क्या आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको सी सी प्लस प्लस में इंटरेस्ट था, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आप समझ रहे हैं। और अगर नहीं तो पहली स्टेप में आप इसको कंप्लीट करें, उसके बाद जावा को शुरू करें, ओके। और आप देखिए ये सारे कोर्सेज आपको डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको जावा डेवलपर बनना है बट यू आर नॉट गुड इन सी एंड सी प्लस प्लस, इट टेक्स हार्डली अ मंथ। 3 से 4 घंटे दीजिए आप इस टेक्नोलॉजी को और 1 महीने में आप सी और सी प्लस प्लस कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा कोर्स डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, फ्री सर्टिफिकेशन के साथ अवेलेबल है। तो इसीलिए बिल्कुल ईमानदारी से अपने करियर को बनाएं, ठीक है। जावा डेवलपर बनना है, एक्सपर्ट बनना है और आगे भी ग्रोथ लेना है, तो यहां मेहनत कर लेंगे तो आगे आपकी लाइफ बिल्कुल आसान होगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, देखिए लॉजिक एक बार पढ़ना होता है, आपको हर नई लैंग्वेज के लिए लॉजिक नहीं पढ़ना है। लॉजिक एक बार डेवलप होते हैं और फिर लैंग्वेज बदलती जाती है, लेकिन लॉजिक कभी नहीं बदलते। लॉजिक हमेशा वही रहते हैं। जो एक बार लॉजिक आपके डेवलप हो गए, वो फिर आप क्या जावा और क्या आप आगे की टेक्नोलॉजीज, लॉजिक से एक बार आपके क्लियर हो गए तो आपके लिए बड़ा आसान पाथ हो जाता है। फिर बस थोड़ी सी मेहनत शुरुआत में करनी पड़ती है और बिल्कुल आप देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप एक्सपर्टीज ले सकते हैं टेक्नोलॉजीज में, ओके। तो ये सी और सी प्लस प्लस कंप्लीशन एंड देन आफ्टर स्टार्ट विद कोर जावा। सबसे पहली स्टेप में आप फोकस करें कोर जावा पे। और देखिए बार बार मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, ईमानदारी से बिना शॉर्टकट के कंप्लीट करें पहले कोर जावा को। एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट छोटे छोटे से अपने कोर जावा में बनाएं। जिस दिन आपको लगता है कि सर मेरा कोर जावा आज मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं खुद से ईमानदारी रखिएगा। कोई सर्टिफिकेशन आपकी एक्सपर्टीज को प्रूफ नहीं कर सकता। आपका लॉजिक, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपकी एक्सपर्टीज को फुलफिल कर सकता है, राइट। तो कोर जावा और एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट आप कोर जावा में कंप्लीट करें। आप देखिए डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे मैंने पूरा कोर जावा का कंप्लीट आपके लिए दिया हुआ है विथ सर्टिफिकेशन एंड विथ प्रोजेक्ट। कम से कम आई थॉट मिनिमम 10 प्रोजेक्ट्स आपको कोर जावा में मिलेंगे। तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। आप चाहें तो वही प्रोजेक्ट बनाएं, लेकिन खुद से बनाएं। आप प्रोजेक्ट का गाइड लें और अपना खुद का प्रोजेक्ट एक बार डिजाइन करें, ठीक है। तो कोर जावा के बाद फिर सेकंड स्टेप क्या आती है, तो कोर जावा के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं एडवांस जावा पे, ठीक है। सेकंड स्टेप होती है हमारी एडवांस जावा। अब एडवांस जावा में आपको डिसाइड करना है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोर जावा आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको जावा को समझनी है। आप चाहे वेब डेवलपमेंट में भी जाना चाहते हैं, आप चाहे मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहें, आप चाहे गेमिंग एप्लीकेशन में जाना चाहें, ठीक है, कोर जावा एक्सपर्टीज तो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर उसके बाद जब आप एडवांस जावा में आते हैं तो यहां पर फिर आपके लिए ऑप्शंस हैं कि अब आपको एडवांस जावा में कहां पे जाना है। आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, ठीक है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है सो स्टार्ट लर्न। और अच्छा इसके अलावा आपको देखिए जावा में वेब डेवलपमेंट में अगर आपको जाना है या किसी भी टेक्नोलॉजी में, इफ यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर, तो आपको यहां पे जावा के अलावा भी कुछ टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिए यही होता है फुल स्टैक डेवलपर जिसकी हम बात करते हैं।
कि आप एक ऐसे डेवलपर हैं जो एक वेबसाइट को डिजाइनिंग से लेके उसकी पूरी प्रोसेसिंग तक उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि एक वेबसाइट केवल एक सिंगल टेक्नोलॉजी से नहीं बनती है। एक वेबसाइट जब बनती है या एक वेब डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का रोल होता है। उसका डिजाइनिंग एक फेज होता है, उसका प्रोग्रामिंग एक फेज होता है, उसका डेटाबेस एक फेज होता है। 3 लेवल पे आपको अपनी वेब डेवलपमेंट को कंप्लीट करना है, राइट। तो डिजाइनिंग इज पॉसिबल विथ HTML, CSS, ठीक है, और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट। और देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, है ना। जावा और जावास्क्रिप्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, केवल नाम की सिमिलरिटी है। और आप देखिएगा जब मेरे जावास्क्रिप्ट के कोर्स को आप पढ़ेंगे तो आपको मैंने रीजन भी बताया कि व्हाई जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड अ जावास्क्रिप्ट। तो जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। तो यदि आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो एडवांस जावा को शुरू करने के पहले, मतलब अगर आप ये मान लें कि बॉस ये कोर्स आप एडवांस जावा में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जब तक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट नहीं सीखेंगे आप ये नहीं सीख पाएंगे कि एक वेबसाइट को डिजाइन कैसे किया जाता है। और आप देखिए मतलब 2 तरीके के करियर ऑप्शंस होते हैं। यदि आप वेब डेवलपर हैं और अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो मतलब ये नॉट पॉसिबल वाला केस है, ठीक है। लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि विल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट भी जानते हैं, आपने जावा भी पढ़ा हुआ है, एंड यू ऑल्सो नो द SQL कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको SQL भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट यू मस्ट नो द SQL कॉन्सेप्ट। तब जाके आप जावा में प्रॉपर तरीके से वेब डेवलपमेंट कर पाएंगे। यू विल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, कि जहां पर आप, अब ये होता है फुल स्टैक डेवलपर जहां पर आप HTML, CSS जानते हैं, मतलब आपको ये पता है कि किस तरीके से एक वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। आपने SQL पढ़ा है तो आपको ये पता है कि डेटाबेस पे किस तरीके से काम किया जाता है, ओके। और अगर आपने जावा में वेब डेवलपमेंट पढ़ा है, अब क्वेश्चन आता है सर अब और क्या बच गया जावा में वेब डेवलपमेंट। जावा में वेब डेवलपमेंट मतलब यू मस्ट नो द JSP एंड सर्वलेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं। देखिए एक वेबसाइट जब बनती है ना तो उसके 3 स्टेज पे हम बात करते हैं, इसी को बोलते हैं एक्चुअली MVC आर्किटेक्चर। हालांकि मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि हमें मेड रोड में बात करनी है। क्योंकि किसी भी वेबसाइट का एक पार्ट होता है व्यू, एक होता है कंट्रोलर, ठीक है, और एक होता है मॉडल। तो जो डेटाबेस होता है वो हमेशा कौन से लेवल पे होता है, मॉडल लेवल पे, ठीक है। कंट्रोलर लेवल पे कौन रहेगा, कंट्रोलर। व्यू लेवल पे होता है आपका HTML, CSS, ठीक है, जो आपको ये सिखाता है कि किस तरीके से, और जावास्क्रिप्ट इवन, ठीक है, ये आपको सिखाता है कि किस तरीके से आपको एक वेबसाइट को डिजाइन करना है, हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट। लेकिन जब वो वेबसाइट डिजाइन हुई है तो इट इज जस्ट एन स्केलेटन, कि आपने एक वेबसाइट को डिजाइन कर लिया है, बट टू मेक दिस वेबसाइट डायनेमिक, कि अब मुझे इसको डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है, तो यहां पर इस वेबसाइट को डिजाइन के बाद आपको अटैच करना पड़ेगा कंट्रोलर के साथ। और कंट्रोलर लेवल पे रोल प्ले करता है जावा, जिसमें हम बात कर रहे हैं JSP या सर्वलेट टेक्नोलॉजी की। तो यदि आपको लगता है कि यू विल बिकम अ वेब डेवलपर तो फिर आपको इन टेक्नोलॉजी, ये है फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, जावा फुल स्टैक डेवलपर, वो नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इस लेवल पे, है ना। अभी तो और भी आगे कॉन्सेप्ट आएंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, JSP, सर्वलेट एंड डेटाबेस के लिए SQL नॉलेज। वो आप चाहे MySQL के लिए पढ़ें, चाहे आप DB2 के लिए पढ़ें, चाहे आप Oracle के लिए पढ़ें, वो आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि डेटाबेस में भी SQL के लिए मल्टीपल डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, आप Oracle पे जा सकते हैं, MySQL पे जा सकते हैं, लेकिन ये एक्सपर्टीज आपको लेनी पड़ेगी। और इन सबको यूज करके मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स यू मस्ट डिजाइन। आप देखिए जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट आप अपने स्टडी लेवल पे डेवलप करेंगे, आपके लिए करियर ऑप्शन उतने ब्राइट होते जाएंगे। आप सोचिए अगर आपने कोर जावा में मिनिमम 2 से 3 प्रोजेक्ट बना लिए, आपने वेब डेवलपमेंट में मिनिमम 3 से 4 प्रोजेक्ट बना लिए, तो 5-6 प्रोजेक्ट जो आप अपने रिज्यूम में मेंशन करेंगे। अब आप सोचिए कंपनी आपको क्यों सिलेक्ट ना करे, क्योंकि कंपनी को पता है रेडी टू यूज पर्सन है ये। एक होता है ना प्रोडक्ट जिसको रेडी करना है, और एक प्रोडक्ट जो रेडी है, तो किसको कंपनी चूज करेगी, जो रेडी प्रोडक्ट है, कि बॉस इसको तो सीधे हम प्रोजेक्ट में असाइन कर सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की। तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। देखिए 24 घंटे सबके पास है, बस आपको अपना करियर ऑप्शन चूज करना है, तो फोकस्ड होना पड़ेगा और टेक्नोलॉजीज को तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, केवल सर्टिफिकेट लेने से यू विल नॉट बिकम अ एक्सपर्ट इन जावा। आपको सर्टिफिकेट के साथ नॉलेज भी लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, और ये तो टाइम है मेहनत का। अभी मेहनत करेंगे तो लाइफ आसान होगी।
इसीलिए फोकस्ड होके आप टेक्नोलॉजीज को पढ़ें। तो वेब डेवलपमेंट में जाना है, सो यू हैव अ दिस ऑप्शन कि आपके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप ये पढ़ लें, और आप देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजीज है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप पढ़िए इसको डेटाफ्लेयर की वेबसाइट से, आपको समझ में आएगा कि जो बात मैं आपको बोल रहा हूं वो 100% ट्रूथ है। इतनी इजी टेक्नोलॉजी है, बस आपको समझना है कि हाँ ये आसान है। अगर आप इसको शुरू से कॉम्प्लिकेटेड समझेंगे तो फिर तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी यार। लाइफ को आसान समझोगे तो लाइफ आसान है ना। तो वेब डेवलपमेंट एडवांस जावा में पहला करियर ऑप्शन। लेकिन अगर आपको लगता नहीं सर मेरा इंटरेस्ट मोबाइल डेवलपमेंट में है, देन आफ्टर कोर जावा, है ना, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोर जावा के बाद आप मोबाइल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट में आपको अब क्या पढ़ना है, तो गो विद द एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट, कि फिर आप जावा में एंड्रॉइड पे चले जाएं। लेकिन फिर ये ध्यान रखिएगा कि विल बिकम एन एंड्रॉइड डेवलपर। फिर आपके लिए ऑप्शन है, आप एंड्रॉइड को पढ़ें, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजीज को सीखें, एंड्रॉइड की APIs को सीखें, फ्लटर को सीखें, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो पे आप जाएं, एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करें कि किस तरीके से हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे जा सकते हैं। तो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी जावा मार्केट में उतनी ही सक्सेस है जितनी वेब डेवलपमेंट के लिए। मैंने आपको क्या बोला है बॉस, जावा ने हर एरिया में अपनी एक्सपर्टीज है, जावा हर एरिया में सक्सेस है। केवल आपको डिसाइड करना है कि आपका एरिया क्या होगा, आपको किस लाइन में जाना है, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वेब डेवलपमेंट में आप जाइए, जावा में करियर ऑप्शन यहां भी अवेलेबल है। अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप मोबाइल डेवलपमेंट में जाइए। फिर आपको यह है कि कोर जावा के बाद, लेकिन कोर जावा तो हर हाल में पढ़ना है। बिना कोर जावा के आप डोंट ट्राई टू entered in the field of Java. Start with the core Java. Before core Java, क्या बोला है मैंने आपको, समय दीजिए, C++ को पढ़ लीजिए, उसके बाद जावा में एंटर होइए, तो आपके लिए आसान रहेगा। मैं आपके भले के लिए बात कह रहा हूं, कोई शॉर्टकट मत लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए बार बार मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि डेली आई मीट मोर देन 500 स्टूडेंट जिनकी ये प्रॉब्लम्स हैं कि सर हमें जावा डेवलपर बनना है लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स उतनी इंप्रूव नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सीधे आप जावा में आ गए, आप बिना किसी एक्सपर्ट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखे आपने सीधे जावा पढ़ना शुरू कर दिया, तो जावा टफ लगने लगी आपको। लेकिन जब आप C और C++ सीखते हैं तो आपको समझ में आता है C में लॉजिक्स क्या होते हैं। जब आप C++ सीखते हैं तो आपको समझ में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। ये वर्ड मतलब जो जावा पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर ही पूरा जावा टिका हुआ है। जावा हम ये बोलते हैं जावा इज कंप्लीटली फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं बोल सकता मैं, बट यस इट इज मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज कंपेयर टू C++। तो यदि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अवेयर हैं तो आप देखिए जावा कितनी आसान है आपके लिए, क्योंकि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बिना प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात है, हम हिल भी नहीं पाएंगे। मतलब प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात है, आपको मेन भी लिखना है जावा में तो क्लास में लिखना है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि उसी थॉट से इसको डिजाइन किया गया है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला जब आप C पढ़ लेंगे तो आपके लॉजिक बिल्डअप हो गए, C++ आपने पढ़ लिया तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आइए जावा में और आप देखिए चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। ओके लेकिन अगर आपको लगता है कि बॉस अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है तो भी आपके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा ही है ना, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी तो जावा में ही करना है। केवल APIs बदल जाती है, लाइब्रेरी बदल जाती है। कि अभी तक जो लाइब्रेरी आप जावा में यूज कर रहे थे वो वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे, लेकिन अब आपने लाइब्रेरी चेंज कर ली, अब आप मोबाइल डेवलपमेंट में आ गए। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चे का कि सर क्या हम दोनों पे एक्सपर्टीज ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन दोनों को पैरेलली मत सीखिए। एक पहला पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, इधर यू शुड गो फॉर अ वेब डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट। एक साथ करने जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए ये बिल्कुल ट्राई ना करें कि आप दोनों को पैरेलली लेके चल रहे हैं कि सर मोबाइल मिला तो मोबाइल में जॉब कर लेंगे, वेब डेवलपमेंट मिला। अरे बॉस ऑप्शन दोनों में है, लेकिन एक बार पूरा वेब डेवलपमेंट आप करिए, प्रोजेक्ट बनाइए, उसके बाद फिर आप मोबाइल डेवलपमेंट में आ जाइए। क्योंकि जावा एक्सपर्ट, जावा पढ़ने का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज यही होता है। ओके तो ये आपके लिए करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक, अगर आपको लगता है कि सर मुझे जावा में गेमिंग एप्लीकेशन में जाना है, बेस्ट चॉइस, यू कैन गो विद द गेमिंग एप्लीकेशन इन जावा। बट आफ्टर कोर जावा आप गेमिंग एप्लीकेशन APIs को पढ़ना शुरू करें और छोटे छोटे से गेम प्लान करें, छोटे छोटे से गेम बनाएं। और आप देखिए कि गेमिंग एप्लीकेशन API मैंने आपको बोला है कि एवरी कोर्स इज अवेलेबल इन डेटाफ्लेयर वेबसाइट, लेकिन केवल आपको यह सीखना है फिर आप कि विच टाइप ऑफ APIs वी आर गोइंग टू यूज फॉर गेमिंग एप्लीकेशन।
फिर आपके थॉट प्रोसेस गेमिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से आप सोचिए और आप उन एपीआई को पढ़ना शुरू कर दीजिए। एपीआई का मतलब है लाइब्रेरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट। फिलहाल आप उन लाइब्रेरीज पे फोकस करिए जो जावा में गेमिंग एप्लीकेशन के लिए दी गई हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यदि आपको लगता है कि सर मुझे डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन पे जाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए आपको जावा में फिर वो एपीआईज पढ़ना है, लाइक स्विंग्स, ठीक है, यू विल गो फॉर स्विंग्स, एडब्ल्यूटी, ठीक है, इवेंट प्रोग्रामिंग, आपको इन पे फोकस करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बनना है। हालांकि देखिए, बी फ्रैंक, डेस्कटॉप डेवलपमेंट के जॉब ऑप्शंस थोड़े से कम हैं, जो कि सच्चाई है, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए देयर आर सम मोर टेक्नोलॉजीज जो कि जावा से बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इसीलिए करियर ऑप्शंस आपको जावा में डेस्कटॉप डेवलपमेंट में थोड़े से कम मिलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजीज को आप पढ़ें। सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन आपको जावा में मिलता है, इधर आप या तो वेब डेवलपमेंट में जाएं या आप मोबाइल डेवलपमेंट में जाएं। ह्यूज करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल, लेकिन यहां भी है, वरना नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल डेवलपमेंट एंड गेमिंग डेवलपमेंट, यहां पर करियर ऑप्शंस थोड़े से आपको कम मिलेंगे। इस थॉट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। लेकिन ऑप्शंस हैं, आप स्विंग्स, जीयूआई, स्विंग्स एप्लीकेशन, एडब्ल्यूटी एप्लीकेशन, इवेंट प्रोग्रामिंग को सीख के ये समझ सकते हैं कि हाउ जावा कैन बी यूज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। और आप देखिए, जब आप कोर्स में जाएंगे ना, तब हम टेक्निकल बातें ज़्यादा करेंगे कि देयर आर सर्विसेज जो जावा में आप बना सकते हैं, सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक लॉगिन सर्विसेज है, ट्रांजैक्शन सर्विसेज हैं, ये सब आपको जावा में डेवलप्ड मिलेंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये करियर ऑप्शंस आपके लिए जावा में है। वेब डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल डेवलपमेंट है, गेमिंग एप्लीकेशंस हैं। यदि आपको लगता है कि आपको जावा में नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है, तो स्टार्ट टू लर्न जावा एज पर द नेटवर्क सिक्योरिटी एपीआई। सीधी सी बात यह है बॉस कि जावा ने आपको हर तरीके की लाइब्रेरीज दी हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, लाइब्रेरी में आपको साइंस की बुक्स पे जाना है या आपको आर्ट्स की बुक्स पढ़ना है या कॉमर्स, एक ही लाइब्रेरी में आपके लिए सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आप सब कुछ में एक्सपर्टीज ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक किसी एरिया की बुक्स पे फोकस करना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आप कंप्यूटर साइंस की बुक्स पे फोकस करेंगे, अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो आप मैनेजमेंट की बुक्स पे फोकस करेंगे, अगर आप बायोटेक स्टूडेंट्स हैं तो आप बायोटेक की बुक्स पे फोकस करेंगे। तो वही ऑप्शन जहां भी है आपके पास कि जावा अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, लेकिन कोर जावा के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहां पे जाना है। अब यहां पर एक और बड़ा वर्ड कंफ्यूज करता है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, है ना। यू कैन ऑल्सो, इंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब वही, हम वेब डेवलपमेंट की बात करें, यू कैन ऑल्सो, इंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल एप्लीकेशन, राइट। कि जहां पर आप अमेजॉन को देखें, अमेजॉन इज एन इंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ जावा इन अमेजॉन, इवन इन गूगल, एसेंचर, इन्फोसिस, TCS, ठीक है। ये वो कंपनीज है, अगर आप बात करें इम्पिटस, दीज आर द कंपनीज वो रिक्वायर्ड जावा प्रोफेशनल, दे आर हाईली डिमांड ऑफ जावा डेवलपर, नॉट इवन इन इंडिया, इवन इन अब्रॉड ऑल्सो। क्या आप ये समझिए कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी इंडिया में तो डिमांड है ही, लेकिन अब्रॉड इज मोर डिमांड, मतलब बहुत डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है, बस आपको एक्सपर्टीज लेना है। और अब यहां पर आप देखिए, इस पूरी जर्नी में आप कोशिश करिए कि मिनिमम 3 से 4 सर्टिफिकेट आप कंप्लीट करें। आप जो टेक्नोलॉजी जावा में पढ़ रहे हैं उसका सर्टिफिकेट करें। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट में आ रहे हैं, आपने JSP पढ़ा, JSP को विद सर्टिफिकेशन आप पढ़ें, आपने सर्वलेट पढ़ा, क्योंकि जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट आप ऐड करते जाएंगे, ओके, अगर आपको लगता है तो आप सर्टिफाइड, मतलब जावा के जैसे एक पहले जावा इनिशियली प्रोडक्ट था सन माइक्रो सिस्टम का, तो हम बोलते थे देयर इज अ सर्टिफिकेट कॉल्ड SCJP, सन सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल। नाउ इट इज OCJP, ओरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल, बिकॉज जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल नाउ, राइट। तो आप OCJP सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने की कोशिश करिए। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कोर जावा, ठीक है। और आप, मैंने आपको क्यों बोला है बार बार, आप डेटा फ्लेयर की वेबसाइट से जावा के कोर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि यहां भी आपके लिए विद सर्टिफिकेशन ये कोर्स अवेलेबल है एंड इट्स अ फ्री सर्टिफिकेशन। तो जितने ज्यादा सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूमे में ऐड करेंगे बॉस, ये आइस ऑन द केक का काम करेंगे कि आपका रिज्यूमे बाकियों से अलग किस तरीके से होगा। तो सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये आपको बाकियों से अलग करेंगे। क्योंकि हमेशा मैं आपसे बोलता हूं ना बॉस, हर बार, शायद आपने प्रीवियस भी अगर मुझे सुना हो तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूं, सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, कंपनी आपको क्यों सिलेक्ट करे।
आपको खुद को आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास केवल डिग्री है, बीटेक की, एमसीए की, सबके पास है। आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, सबने किया है, तो फिर आपका रिज्यूमे उनसे अलग कैसे है? और ये रिज्यूमे को अलग करते हैं सर्टिफिकेशन, रिज्यूमे को अलग करते हैं प्रोजेक्ट्स। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि बॉस अगर जावा सीख रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट कोर जावा में, जैसे ही सर्वलेट सीखा एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट सर्वलेट में बनाए, जैसे ही जेएसपी सीखा एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट आप जेएसपी को यूज करके बना लें, और फिर एक पूरा फाइनल प्रोजेक्ट प्लान करें जिसमें सारी टेक्नोलॉजीज आ जाएं। आप सोचिए 8 से 10 प्रोजेक्ट अगर आपके रिज्यूमे में है, व्हाई द कंपनी नॉट सिलेक्टिव यार, सोचिए आप। तो सर्टिफिकेशन पे फोकस करिए, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपको बोला, ट्राई टू मेक, और ये प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम हाई फाई प्रोजेक्ट की बात करें, माइक्रो 3 लेवल पर प्रोजेक्ट प्लान करें, माइक्रो, मिनी और मेजर। माइक्रो मतलब कोर जावा पढ़ा, छोटा सा प्रोजेक्ट बना लें। आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा स्टडी आप करिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाने वाला हूं जहां पर बच्चे को क्लियरली मुझे ये समझाना हाउ टू प्लान योर प्रोजेक्ट, कि आपको डिजाइनिंग से लेके पूरी प्रोग्रामिंग तक अपने प्रोजेक्ट में किन किन फेज से निकलना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स आपको लेनी पड़ेगी टू डिजाइन ए गुड प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट्स आप जितने ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, आप समझिए आपका रिज्यूमे उतना पावरफुल होगा। सर्टिफिकेशन और डिग्री, बस दैट्स इट। ओके, तो ये था रोड मैप। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी चीज़, अब जाते जाते और भी एक बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जावा में बड़ा कंफ्यूजन है, J2EE होता है, J2AC होता है, ये सब क्या है? तो आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला, जब आप जावा पढ़ेंगे ना तो आपको डोंट वरी, वहां पर भी समझ में आएगा, बट दिस आर नथिंग बट द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जावा। J2AC जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, J2EE जावा टू इंटरप्राइज एडिशन, ये जावा के अलग अलग वर्जन है। मतलब जावा ने अपने J2AC वर्जन में कुछ ऐसी लाइब्रेरीज दी हैं जो जावा को अदर टेक्नोलॉजीज से डिफर करती हैं, तो इसीलिए उसको स्टैंडर्ड एडिशन नाम दिया गया। जावा ने अपने J2EE वर्जन में इंटरप्राइज एप्लीकेशन पे फोकस किया है। तो बच्चे ये बोलते हैं सर कहाँ से शुरू करें? स्टार्ट विद J2AC, क्योंकि जो कोर जावा होता है वही J2AC कहलाता है। तो अगर आप बोल रहे हैं आप कोर जावा पढ़ रहे हैं और यू आर लर्निंग J2AC, इट इज वन एंड द सेम थिंग। देन प्लान विद द J2EE, जावा टू इंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है, जावा टू माइक्रो एडिशन, मोबाइल एडिशन, देन एंड्रॉइड एंड देन वेब डेवलपमेंट, देन फोकस यहाँ पे J2EE अगर आप पढ़ेंगे दैट मीन्स यू आर लर्निंग इंटरप्राइज एप्लीकेशन, दैट मीन्स यू आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट इन जावा। तो ये एक सिंपल सा रोड मैप आपको फॉलो करना है। बिलीव मी, ये जो मैंने आपको रोड मैप बताया है, ये जो मैंने आपको कैटेगराइज करके जावा को बताया है, ये हैंड्स प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है। मोर देन 10,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन टॉप MNCs वो फॉलोज दिस रोड मैप एंड दे आर इन गुड पैकेज। और आप समझिए, मतलब जावा डेवलपर के लिए पैकेज इसका मतलब जिसको बोलते हैं ना, कोई लिमिट ही नहीं है। आप कितना स्काई में फ्लाई कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड कर सकता है, बस उड़ो बस। आप तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये आपकी अपनी कैपेबिलिटी से डिपेंड करेगा। मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज की अगर हम बात करें तो 8 to 10 लाख के पैकेज से आपका करियर स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपर्टीज लेते जाएंगे वैसे वैसे आपके करियर में चीज़ें एड ऑन होती रहेंगी। तो आई होप समझ में आया है कि किस तरीके से आपको जावा में करियर बनाना है। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ भी। ओके, तो चलिए मिलते हैं, और कोई भी डाउट है अगर तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं मुलाकात करूंगा आपसे जावा के सेशंस में। ओके, यदि आपको जावा करियर स्टार्ट करना है, स्टार्ट टू लर्न जावा फ्रॉम द डेटा फ्लेयर, कोर जावा से शुरू करें। और आपके लिए सारे कोर्सेज जितने मैंने आपको बताए हैं, HTML की CSS पढ़िए, वेब डेवलपमेंट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, कोर जावा पढ़िए, कोर जावा का कोर्स अवेलेबल है, JSP कोर्स, सर्वलेट कोर्स, एंड्रॉइड, एवरी कोर्स इज फ्रीली अवेलेबल इन डेटा फ्लेयर वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।